सर सुनना जरा, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इससे पहले हमने डेटाबेस पढ़ा। आपको डेटा रिकॉर्ड करना होता है फाइल्स के फॉर्म में, आप पहले रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो उसमें कई सारी प्रॉब्लम थी। सर क्या प्रॉब्लम थी? डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम थी। अब एक फाइल में आपने डेटा कॉपी किया है, उसे आप दूसरी फाइल में कॉपी कर रहे हो, फिर उसे तीसरी फाइल में कॉपी कर रहे हो, तो उसमें आपको चांसेस थे कि कई बार डेटा या तो मिसमैच हो, या आपने एक फाइल में डिनोट किया दूसरी फाइल में डिनोट नहीं किया। उस चीज को रिड्यूस करने के लिए, उस चीज को सही करने के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर अप्लाई किया। कौन सा? एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिससे आप चीजें स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हो, जिससे आप डेटा एक जगह स्टोर करें। जैसे आपका बैंक है, बैंक में आप किसी भी ब्रांच में चले जाओ, आपका डेटा हर जगह से एक्सेस हो सकता है। सर ऐसा एक्सेस हर जगह अवेलेबल क्यों है? क्योंकि उनका डेटा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर है। जैसे आप यूट्यूब चलाते हो, आप यहाँ पे यूट्यूब में गाने खोलोगे, घर पे जाके खोलोगे, हर जगह सेम ही चलेंगे? ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कुछ और चल रहा है वहां पे कुछ और चल रहा है। सर वो तो हम पे डिपेंड करता है। हाँ सर, वन हैज टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटा इन केस ऑफ फाइल सिस्टम। अब जैसे आप एक्सेल यूज करते हो, एक्सेल की किसी ने प्रोग्रामिंग की होगी, लेकिन एक्सेल में भी कई जगह आप फॉर्मूलाज अपने हिसाब से लगाते हो। जैसे आपको कैलकुलेशन करनी होती है, सम, ऑटो सम पढ़ा है, ग्रेटर देन, इफ कंडीशन, बट कंडीशन, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। सेम चीजें हम कहाँ करते हैं? जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, किसके लिए? एसक्यूएल में। अब एसक्यूएल को यूज करने के लिए आपके पास कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? माई एसक्यूएल। सर इसमें याद क्या रखना है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, वन मार्कर में पूछा जाता है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हाँ, द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज is the most popular query language used by major rational database management system. Sir, rational RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है आपने? सुना है? सब कुछ नहीं सुना हमने। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सुना है? आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई तो सिस्टम। हाँ बिल्कुल। अब सिस्टम्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करोगे आप? माई एसक्यूएल यूज कर सकते हो, ओरेकल यूज कर सकते हो, एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हो, लेकिन हम किसके बारे में पढ़ेंगे ज्यादातर? माई एसक्यूएल। सर माई एसक्यूएल के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में वही आएगा। सर पढ़ किसके लिए? एग्जाम के लिए, ऑब्वियस सी बात है, सीखने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। माई एसक्यूएल इज अ freely available open source relational database management system that structured query language। अब सर यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। माई एसक्यूएल किस पे काम करता है? एसक्यूएल पे। सर ओपन सोर्स है, इसका मतलब क्या है? पढ़ा था सोसाइटल इम्पैक्ट में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसमें चेंजेस करते हो ना, आप अपने प्रोग्राम्स लिखते हो उसके अंदर, मतलब सोर्स कोड अवेलेबल है। सर और क्या लिखा है इसमें? फ्री। फ्री एंड ओपन सोर्स पढ़ा था। FOSS, FOSL। FOSL की फुल फॉर्म क्या थी? फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंसिंग। और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की क्या थी? FOSS। ठीक है सर, ठीक है, आगे बताओ। सुनो, ये सारी बेकार की बातें लिखी हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से पढ़ना, माई एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंट एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस। एक सर्वर होगा जो चीजें एक्सेस करने की कोशिश करेगा। एक्सेस कहां से करेगा? डेटाबेस से, क्योंकि इंफॉर्मेशन स्टोर तो डेटाबेस में होती है ना। सर अगर कोई भी एक चीज काम नहीं कर रही है, तो क्या आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाओगे? सर मतलब क्या है? अगर सर्वर काम नहीं कर रहा तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी? सर डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी? मतलब दोनों का साथ में चलना जरूरी है। आपने जनरली सरकारी दफ्तरों में ऐसा देखा होगा कि आप जब भी कोई काम कराने जाओ बोल देंगे सर्वर डाउन है, सर्वर नहीं चल रहा। ये जनरली सुनने को मिलता है। सर सरकारी दफ्तर जाते ही नहीं, लेकिन अब कभी जाओगे तो यही सुनने को मिलेगा। माई एसक्यूएल ऑपरेट यूजिंग क्लाइंट सर्वर्स, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप जब बड़े होके कंप्यूटर साइंस के बारे में और चीजें पढ़ोगे, मतलब कंप्यूटर के बारे में और चीजें पढ़ोगे, आप पढ़ोगे 2 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम, 1 टियर सिस्टम। जब आप किसी पीसी पे काम करते हो,
तो उसके बीच में कुछ इंटरफेस होता है। आप सॉफ्टवेयर से एक्सेस करना चाहते हो, जैसे आप गूगल चलाते हो तो उसके लिए आपके पास क्रोम होता है। क्रोम आपको आपकी भाषा में समझाता है चीजें और मशीन को उसकी भाषा में देता है। तो इसे 2 टियर और 3 टियर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। सर सर्वर क्या होगा? इट लिसन्स फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट कमिंग इन ओवर एंड नेटवर्क एंड एक्सेस डेटाबेस कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट। आपने सर्वर से बोला मुझे तुषार का डेटा चाहिए, लेकिन मशीन को क्या आपकी भाषा समझ आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मशीन किस में डील करता है? बाइनरी कोड्स में, मतलब 0 1 में। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसे कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी कोड में। फिर वो बाइनरी कोड में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, किसको? सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर आपको किसमें देता है? जो आपकी लैंग्वेज। क्लाइंट्स, these are the programs that connect to the database server and issue queries in a pre-specified format. सर अब यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। सर माई एसक्यूएल किस लिए जरूरी है? जो आपका पुराना सिस्टम था और जो अभी का सिस्टम है उसमें क्या एनहांस हुआ है? स्पीड। आप दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे तब भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, आज सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथों में है। ईज ऑफ यूज, इजीली आप यूज कर सकते हो। कॉस्ट, कॉस्ट रिड्यूस हुई है बढ़ गई है? रिड्यूस हुई है। कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। क्लाइंट एंड टूल्स, क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट, पोर्टेबिलिटी, डेटा टाइप सिक्योरिटी, लोकलाइजेशन, कैपेबिलिटीज एंड लिमिट्स। सर ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपका जो बेसिक खराब है उसे समझाने के लिए समझाया जा रहा है। सर क्यों? क्योंकि ये 11th वाली चीजें हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटीज ऑफ एसक्यूएल। सर ये छोड़ो, आओ इंपॉर्टेंट पे आते हैं। अब जब भी आप सिस्टम में कोई भी कोड लिखने शुरू करोगे, डाउनलोड करना आता है एसक्यूएल? चलो डाउनलोड करना भी सिखाया जाएगा। The SQL has proved to be a language that can be used by both casual users as well as skilled programmers. जितने भी प्रोग्रामर्स हैं जो अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके लिए जो कोडिंग वगैरह करते हैं वो भी SQL यूज कर सकते हैं, और आप जैसे जिन्होंने आईपी ढंग से पढ़ी नहीं है, SQL की फुल फॉर्म जिन्हें पता नहीं है, वो भी यूज कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल पब्लिक भी यूज कर सकती है और स्किल डेवलपर भी यूज कर सकते हैं। इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, सिंपलर ones of which may be used by the former and the more complex by the later. जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन यूज करेगा? डेवलपर। ऑब्वियसली बात है, आप तो जाओगे नहीं इतने कॉम्प्लेक्स चीजें सीखने। जो सिंपलर हैं उन्हें कौन यूज करेगा? आप जैसी जनता, जैसे तुषार हो गया, जैसे श्याम सर हो गए। सर यहाँ देखना, a database scheme is specified by a set of definitions which are expressed by a special language called a data definition language. The result of compilation of DDL statements is a set of tables. अब होता क्या है, जैसे अगर आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना है, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए कुछ तो प्री डिफाइंड कंडीशंस होनी चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि आप स्क्रैच से कोई लैंग्वेज स्टार्ट करना शुरू करोगे। जैसे आपको कोई लैंग्वेज डेवलप करनी है तो आपको उसके बारे में कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। अब उससे होगा क्या? जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे ट्यूशन का डेटा सिर्फ मुझे सूरज सर को और अंकुर सर को दिखाई दे। जितने भी स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हैं, कौन छोड़ के जा रहा है,
किसकी फीस कितनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ लिमिटेशंस लगानी पड़ेंगी, मैं सभी को तो एक्सेस दे नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यू डेफिनेशन, द एसक्यूएल डीडीएल ऑल्सो इंक्लूड्स कमांड फॉर डिफाइनिंग व्यूज। मैं चाहता हूं कि तुषार को सारी चीजें दिखे, मैं चाहता हूं कि सार्थक को कुछ चीजें दिखें कुछ चीजें ना दिखें, मैं चाहता हूं कि जो कोई भी लड़की पीछे बैठी है विकासी स्तुति, उसे क्या हो, चेंजेस करने की भी ऑथराइजेशन हो, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हो तो उसके लिए भी कमांड्स होती है सर। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑथराइजेशन, द एसक्यूएल डीडीएल इंक्लूड्स कमांड्स फॉर स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट टू रिलेशंस एंड व्यूज। सर तीसरी चीज, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, ट्रांजैक्शन कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने कहाँ पढ़ी होंगी, अकाउंट्स में पढ़ी है, अकाउंट्स में नहीं पढ़ी, जो आपकी टॉप बीएससी में पढ़ी होगी फिर। जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है उसको सभी चीजें देखने की ऑथराइजेशन है। जो आपका क्लरिकल स्टाफ होता है वो सिर्फ उतनी ही एंट्री पास करता है डेली, कैश में एंट्री, कैश में कैश आया सामान गया, सिर्फ वही एंट्री पास करेगा, उसके अलावा उसे कुछ लेना देना नहीं है कि बैंक में, सॉरी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कंपनी के लिए जो स्क्रैप बेचा जा रहा है वो एक्चुअल में यूजफुल था, उसे कोई मतलब नहीं, उसे बस आंख बंद करके एंट्री करनी है, वही सिखाया गया उसे। अब यहाँ पे क्या होगा, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड चार तरह की है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। सर डीडीएल क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सर टीसीएल क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सर उसके बाद हमारे सिलेबस में नहीं है। सबसे पहली चीज, आपको अगर कोई भी डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है उससे पहले बनाना तो पड़ेगा डेटा। तो सर जब भी आपको डेटा क्रिएट करना है तो क्रिएशन की कमांड क्या होती है, क्रिएट, अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है उसका नाम, आपको टेबल क्रिएट करनी है उसका नाम, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने मतलब ऑल्टर, तो ऑल्टर की कमांड, अगर आपको वो टेबल या डेटाबेस डिलीट करना है तो वहां पे क्या करोगे आप, ड्रॉप। क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड, चेंजेस करने के लिए ऑल्टर कमांड, और डिलीट करने के लिए, ये तीन कमांड याद रहेंगी। अगर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो कौन सी कमांड लगाओगे, क्रिएट, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो, अगर आपको डिलीट करना है तो ड्रॉप। यहां तक चीजें क्लियर हुई। सर और क्या है, अगर टेबल का नाम चेंज करना है, रीनेम। सर ट्रंकेट, आप चाहते हो जो आपका डेटा है उसमें से आपको सिर्फ लास्ट की तीन चीजें दिखे, तो उसमें से आप कुछ डेटा कट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ट्रंकेट यूज करना पड़ता है। सर ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेजेस, मैं जब तुषार पहली पहली बार क्लास में आया मुझे लगा अच्छा बच्चा है, तो मैंने इसे मॉनिटर बना दिया क्लास का, मैंने इसे परमिशन दी कि आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे जो भी बात कर रहा होगा उसका नाम लिख सकते हो। फिर मुझे पता चला ये तो खुद ही इतनी बातें करता है, जो बातें कर रहा है उसका नाम ही नहीं आ रहा, ब्लैक बोर्ड मेरा बिल्कुल साफ है, कोई बात ही नहीं कर रहा था मेरे लिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो चालबाज है, धोखेबाज है, इसने एक बच्चे का मर्डर कर दिया गलती से। सर ठीक है, फिर मैंने इसे हटा दिया उस पोजीशन से, तो मैं परमिशन ग्रांट भी कर सकता हूं और उस चीज को रिवोक भी कर सकता हूं। मेंटेनेंस कमांड जो आपकी डीडीएल कमांड्स है, एनालाइज करनी है टेबल, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मुझे चेक करनी है, मुझे रिपेयर करना है उसमें कुछ, मुझे रिस्टोर करनी है टेबल, तो ये सारी कमांड्स यूज की जाती है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, डीएमएल, डीडीएल, डीडीएलजे, नहीं सर। सर डीएमएल में क्या आता है, आप कोई चीज सेलेक्ट करना चाहते हो, टेबल लॉक करना चाहते हो, उसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हो या कुछ अपडेट करना चाहते हो। सर अपडेट और ऑल्टर में फर्क है क्या, ऑल्टर में आप कुछ भी चीजें चेंज कर रहे हो, अपडेट में आपको ऑथराइजेशन मिली है कि आप कुछ न्यूमेरिक वैल्यू अपडेट कर सकते हो। जैसे पहले ये फोन 10,000 का था, अब कितने का हो गया है सर, 2,000 का, तो अपडेट करनी पड़ेगी आपको इन्फॉर्मेशन, आपने कुछ ऑल्टर किया है क्या, या अपडेट किया है, अपडेट किया है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। इंस्टॉल कैसे करते हैं, लिखा हुआ है, इस साइट पे जाओगे, डाउनलोड्स में क्लिक करोगे, नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करोगे, वहां से जाके डाउनलोड कर लोगे, फिर रन कर दोगे। सर अब जो भी आप डेटा इंसर्ट करोगे उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर सकते हो या आप अल्फाबेट एंटर कर सकते हो। हाँ स्नैप बना लो तुम पहले। लिटरल, डेटा टाइप्स, सर डेटा टाइप में सबसे पहला क्या है, कैरेक्टर,
कैरेक्टर का मतलब क्या है? इट स्पेसिफाइज कैरेक्टर टाइप डेटा, लेंथ कितनी है उसकी, एन। जो भी लेंथ आपको स्पेसिफाई करनी है आप कर सकते हो। मान लो कि मैंने 30 स्पेसिफाई कर दी, अब इस यूनिट में, इस कैरेक्टर में 30 से ज्यादा आपकी वैल्यूज नहीं आ सकती सर। लेकिन 30 से कम आ सकती है, हाँ 30 से कम आ सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कैरेक्टर के साथ कि वो ना स्पेस 30 के लिए ही ऑक्यूपाई कर लेता है। चाहे उसमें आप 2 यूनिट लिखो, चाहे आप उसमें 30 लिखो, स्पेस कितना खराब हुआ आपका, 30। मतलब ये तो रिसोर्स की वेस्टेज है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक और आपका डेटा टाइप आया जिसे क्या बोलते हैं, वैरचर। सर वेरिएबल कैरेक्टर, आपने मैक्सिमम लिमिट तो फिक्स कर दी, जैसे 15 मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी, आपके 15 आएंगे, ठीक है। आपने अगर 10 एंटर किए हैं तो जो बाकी का 5 का स्पेस है वो आगे कहीं और एडजस्ट हो जाएगा, उसे वेस्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो कैरेक्टर में क्या हो रहा था, वेस्टेज हो रही थी स्पेस की, वेयर कैर में वो रिमूव हो गई। सर नेक्स्ट क्या है, इंटीजर। सर इंटीजर वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यूज प्लस माइनस जो भी चीजें आती हैं आपकी। सर फ्लोटिंग में इट होल्ड्स नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स। अगर आपको डेसिमल नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो आप क्या यूज करोगे, फ्लोट। इंटीजर में डेसिमल आ रहे थे नहीं, क्योंकि इंटीजर तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, +1 +2 +3 -1 -2 -3 इसी तरह की वैल्यूज आती हैं। डेसिमल नंबर्स तो इंटीजर में इंक्लूड नहीं होते हैं। सर डेट, डेट एंटर करनी है, लेकिन डेट का फॉर्मेट याद रखना इसमें उल्टा होता है। सर ईयर पहले आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है, ठीक है। हाँ डेट। सर नल वैल्यू, हाँ अभी बता रहा। सर नल वैल्यू, नल का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग। सर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, कैरेक्टर, वैरचर, इंटीजर। सर वैरचर क्या था, जब आपने कैरेक्टर्स लिखने हैं, आपने डिफाइन किया कि वैरचर 15 मेरी मैक्सिमम लिमिट है। अब मैं 15 से कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, जैसे मेरा नाम श्याम है, मेरे लिए कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा, सिर्फ 5। बाकी का 10 खराब हो जाता अगर कैरेक्टर यूज करता मैं, क्योंकि वो उतना स्पेस फिक्स कर देता है। लेकिन वैरचर में क्या है, वो वेरिएबल है। मैक्सिमम लिमिट तो 15 है, 15 से ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कम है तो वो स्पेस कहीं और यूटिलाइज हो जाएगा। सर इंटीजर में न्यूमेरिक वैल्यूज, फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज, डेट में आप डेट एंटर करोगे, नल वैल्यूज में आप कुछ भी वैल्यू एंटर नहीं कर रहे हो। सर कमेंट्स, आप कोई कमेंट देना चाहते हो, जैसे आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, मैंने ये सिग्नल लिखा इसका मतलब ये है, तो वो आप इन्फॉर्मेशन देते हो। यहाँ तक ये समझ आई? मैंने ये पीडीएफ ग्रुप में भेजी हुई है, एक बार जल्दी तक यहाँ से रिवाइज करो। सर हमने डेटा तो फिल कर दिया, लेकिन कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं क्या? कंस्ट्रेंट मतलब मैंने मान लिया कि जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर रिपीट हो सकता है, नहीं बस थोड़ा सा, रोल नंबर रिपीट हो सकता है नहीं, तो मतलब उसमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। बेटा थोड़ा इधर आ जाओ। अब आप क्या रोल नंबर खाली छोड़ सकते हो, तो नॉट नल होना चाहिए। आप उसमें कोई भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि कोई भी कॉलम आपका खाली ना छोड़ दे, नॉट नल लगा दिया। किसी भी कॉलम में आपकी वैल्यू रिपीट ना हो, यूनिक लगा दिया। सर डिफॉल्ट क्या है, जो उस कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए थी वो डिफॉल्ट ले लेगा, जैसे डिफॉल्ट ऑप्शन प्राइमरी की हमने पढ़ लिया था, फॉरेन की हमने पढ़ लिया था। बस अब सीख रहे हैं सिर्फ थोड़ी सी कोडिंग, जो मैंने आपको सिखाया बस वही। अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा, क्रिएट। सर देखना क्या वही लिखा हुआ है, 100 रुपए का, क्रिएट डेटाबेस। बोली लगा बोली, क्रिएट डेटाबेस। सर डेटाबेस का नाम बताओ, ट्यूशन, अल्पू डार्लिंग, ये तो आपकी दिल की बात है। चलो अल्पू ठीक है, चलो डेटाबेस हम अल्पू बना रहे हैं। जब भी आपका जो सिंटेक्स है वो कंप्लीट हो जाए, लास्ट में क्या लगाओगे, सेमीकोलन, एंटर। कोई भी एरर आया नहीं, अगर कोई एरर होगा तो वो नेक्स्ट लाइन में शो कर जाएगा। सर जैसे अगर मैं दोबारा क्रिएट करना चाहूँ, क्रिएट डेटाबेस, सर क्या, अल्पू, सेमीकोलन लगाया मैंने, एंटर किया, अब देखो एरर आ रहा है,
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस नाम से डेटाबेस मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्रिएशन समझ आया सर? हाँ। नेक्स्ट क्या है, अब उस डेटाबेस में मैं कुछ वैल्यूज डालना चाहता हूँ, पहले मुझे उसे यूज करना पड़ेगा। सर अगली स्टेटमेंट फिर क्या होगी? यूज। सर नाम क्या था? अल्पू। बेटा कहीं बाहर मत लीक कर देना इस चीज को। डेटाबेस चेंज हो गया, अब अल्पू में जितनी भी चीजें मैं करूंगा अब मैं चाहता हूं कि डेटाबेस जितने भी मेरे सिस्टम में डेटाबेस है वो सारे शो हो जाए। तो शो के लिए मेरी कमांड क्या है? शो डेटाबेस। सर देखो, शो डेटाबेसेस। अब मेरे सिस्टम में कितने डेटाबेस हैं? अल्पू, इंफॉर्मेशन स्कैमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें। इतने मेरे सिस्टम में क्या है? डेटाबेस। क्रिएट, शो और यूज। पहले मैंने क्रिएट किया अल्पू, फिर मैंने यूज किया, फिर मैंने शो किया, फिर शो मैंने सारे डेटाबेस किए। अब रिमूव करना है तो ड्रॉप। हाँ यूज कर लिया, ड्रॉप अल्पू। सर क्या मेरा सिंटेक्स कंप्लीट हो गया? नहीं, लास्ट में कॉलन आना चाहिए। सर एरर आ गया देखो। सर ड्रॉप दोबारा करें, ड्रॉप डेटाबेस अल्पू। सर फिर एरर आएगा देखना। मैंने क्या लगाया है? कॉलन, सेमी कॉलन, दो बिंदी। दो बिंदी मतलब मतलब ड्रॉप ही नहीं हो रही वो। ड्रॉप डेटाबेस अल्पू। अब हो गई ड्रॉप। भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है। फाइनली क्रिएट करना है आपको, शो करना, क्रिएट, यूज, शो एंड डिलीट। मतलब ये वही जो आपके रिलेशंस चलते हैं, पहले बनाएंगे फिर यूज करेंगे फिर। अरे बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। फिर शो करेंगे फिर खत्म हो गया। हाँ, जिस तरीके से मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है उसी के अंदर क्या क्रिएट होती है? टेबल्स। सर वो कब करेंगे? आज आपके मन लग नहीं रहा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। संडे। सर संडे, संडे नहीं है क्लास? एग्जाम है क्या कोई आपका?